अरे मिश्रा जी, हम आ रहे हैं ना 10 मिनट में। काहे आप इतना परेशान होते हैं? आपका पड़ोस में ही हम दूध दे रहे हैं मैडम जी। बताइए मैडम जी, आजकल के लोगों को धीरज नाम का कोई चीजें नहीं है। मैडम जी, मैं बोल रहा था कि आज हमारा महीना लग गया, तो कल हम आएंगे ना दूध देने, तो हिसाब किताब करके जरा पैसा दे दीजिएगा। हाँ, हाँ, आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं कल हिसाब पूरा कर दूँगी। ठीक है, चलता। जी। हाँ, चलो भैया। मिश्रा जी, हम आवत हैं। अरे! ये तो दूध वाले अंकल हैं जो हमारे घर दूध देने आते हैं। इनके गले में मेरे भैया की सोने की चेन। है। पक्का इन्होंने चुराई होगी, इन्हें मैं बताती हूँ। एक मिनट, ये चेन तो मेरे भैया की है ना? आपके गले में क्या कर रही है? एक मिनट। अंकल जी, आपको चोरी करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? मैं तो आपको एक बहुत ईमानदार और एक खुददार इंसान समझती थी, पर मुझे नहीं पता था आप इतने लालची होंगे और हमारे घर दूध के बहाने चोरी करेंगे। अरे नहीं बिटिया, मैं ये सोने की चेन चोरी नहीं किया हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं दूध देने गया था ना, पता ही नहीं चला कि मेरी डोलची में सोने की चेन कैसे आ गई। कोई भी चोर चोरी करके अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है। अरे डोलची में सोने की चेन कहाँ से आ जाएगी? आपने चुराई है। देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं गया था मैडम जी से पूछने। मैडम जी, ये आपका चैन मेरे डोलची में गिर गया था, रख लीजिए। अरे पर मेरी चेन नहीं है ये, और जिसकी चेन है उसको जाकर दीजिए ना, मेरी नहीं है, अब लेकर जाइए इसे। अरे नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जब घर से चला था दूध की डोलची लेके, तो इसमें दूध ही था। अब आपको दूध देने के बाद जैसे ही वापस गया, तो इसमें देखा सोने की चैन। तो ये आप ही का होगा। अरे मेरी होती तो मैं रख लेती ना, पता नहीं किसकी चेन उठा कर ले आए हैं, और अब पता नहीं असली भी है कि नकली है, मुझे नहीं पता। और देखिए काका, जिसकी चेन है जाकर उसे दीजिए, मुझे नहीं। मतलब ये आपकी सोने की चैन नहीं है? नहीं है मेरी चेन, और मेरे माथे पे बेवकूफ लिखा है। अगर इतनी महंगी चेन मेरी होती तो मैं रख लेती, मैं आपको क्यों देती? मैं पागल हूँ? जाइए, मेरी नहीं है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपकी नहीं है। हाँ ठीक है। उन्होंने साफ मना कर दिया। अब मैं खुद इस चैन वाले को ढूंढ रहा हूँ कि ये चैन किसकी है। भाई, लाखों रुपए की चैन है। अब मैं अपने पास रखूंगा, मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है इस बात को। एक काम करते हैं, मुझे आप पे भरोसा नहीं हो रहा है, आप मेरे साथ चलिए, भाभी के सामने ही बात करते हैं। आ जाओ बेटी। भाभी, ये सोने की चेन भैया की है। आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिएगा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि ये सोने की चेन हमारे दूध वाले अंकल के पास कैसे आई। देखो ईशु, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भैया की ही चेन है ये, और इनकी डोलची में ये चेन मैंने जानबूझकर डाली थी, और मैंने क्यों डाली मैं तुम्हें बताती हूँ। काका, क्या हुआ? तबीयत ठीक है आपकी? अब बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे। परेशानी तो है मैडम जी। अब क्या, बाबूजी ना हमारे गांव में साहूकार से पैसा लिए थे फसल उगाने के लिए, और इस बार की फसल ही बर्बाद हो गई। और साहूकार परेशान कर रहा है कि पैसे दो पैसे दो, नहीं तो जमीन और घर पे कब्जा कर लेगा। बाबूजी का कल फोन आया था, हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। तो अब मैं ना दूध देने नहीं आऊंगा। कितने पैसे देने उनको? 2 लाख रुपया ले लिए थे बाबूजी। 2 लाख? छू। ठीक। अब तुम खुद बताओ, इन्हीं पैसों की बहुत जरूरत थी। ये खुद तो बोलने वाले हैं नहीं, मैं इनको अच्छे से जानती हूँ। मैं बस इनकी मदद करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये चेन इसमें डाल दी, ताकि ये बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे, उससे कर्जा चुका लेंगे, बस इसीलिए। भाभी, मैं आपकी बात समझ गई कि आप अंकल जी की मदद करना चाहते थे, पर आप इनकी मदद इन्हें पैसे देके भी तो कर सकते थे, क्योंकि आप अंकल को जानते नहीं हो क्या? वो इतने टाइम से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो एक खुददार इंसान है। वो इस चेन को बेच के कभी भी अपना कर्जा नहीं चुकाते। बताइए अंकल जी, मैं सही कह रही हूँ ना? आप बिल्कुल सही कह रहे हो बिटिया। मैं तो खुद ही इस चैन वाले को ढूंढ के परेशान हो गया था कि पता नहीं किसका चैन है जो मेरे डोलची में आ गया है। अब अच्छा है ना, पता चल गया आपका चैन है। ये चैन आप रख लीजिए। अंकल, आप मना क्यों कर रहे हैं? देखिए, अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद कहा है कि ये चेन हमारी है, और हमारे घर की चेन है, और आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये किसी दूसरे की थोड़ी ना है। आप जाइए और बेच दीजिए, और जो पैसे आएंगे उससे कर्जा चुका लीजिएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ना हमारे घर में से कोई उंगली उठाएगा आपके ऊपर। प्लीज अंकल।
देखिए मैडम, देखिए अंकल जी, ये सब छोड़िए आप। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। इतने टाइम से आप हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि बुरे वक्त में हम आपकी मदद करें। तो हम आपको कुछ पैसे देंगे, आप गांव जाके अपना सारा कर्जा निपटा के जल्दी से वापस आ जाइएगा, ठीक है? प्लीज। देखिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आपके दिल में मेरे लिए इतना आदर और सम्मान है। ठीक है, आप जैसा कहती हैं वैसा ही करता हूँ। मैं पैसे लेके गांव जाता हूँ, सब कुछ निपटा देता हूँ, उसके बाद आके फिर दूध देना चालू कर दूंगा। कोई बात नहीं। अच्छा तुम जाओ, इनके लिए पैसे लेकर आओ। ठीक है, पहले आप ये रखिए। ठीक है।